जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन वाशिम महाराष्ट्र से हमारे साथ सुमित जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सुनीता है इनका नाम। जी माफ कीजिएगा, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी नमस्ते कंचन जी। नमस्कार सुनीता जी। राधे राधे गुरु जी। जय जय श्री राधे श्री राधे। मेरा नाम सुनीता, मैं छोटा, मेरा बहुत बार दोपहर के टाइम पे 2-3 बार कॉल लग गया और सुबह के टाइम पे दूसरी बार है। बहुत बढ़िया, बहुत भाग्यशाली हैं आप। ऐसे कॉल लगाया कीजिए बार बार। बिल्कुल। तो दोपहर के सब जो बताते मैं करती हूँ और सुबह के जो बताते वो मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं रहता। और हम आपसे मिलने भी आए थे हम लोग। आप चलिए एक बार और आएगा तो उसे बच्चे कर लेंगे। आज मेरे बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ, छोटे वाले। जी बताएं जन्म की तारीख। उसका 10 में 2004। जी समय रात का 11:23 रात को। और प्लेस मुंबई। क्या सवाल है आपका? वो अभी उसका मतलब पूछना था, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा, और थोड़ा कौन से उसमें इसमें जाना चाहिए। उसको थोड़ा खेलना का बहुत शौक है, क्रिकेट फुटबॉल, इसको इसमें डालना चाहिए। हाँ, धनु लग्न है आपके बच्चे की, राहु की महादशा चल रही है और इनकी चंद्र राशि जो है वह मकर है। धनु और मकर का साथ जब मिलता है तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ता है, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शिक्षा इसकी 1-2 वर्ष रुक सकती है। सूर्य, राहु और बुध इसके पंचम भाव में उपस्थित हैं, जहां पर मेष राशि है, सूर्य उच्च के हैं, शनि, मंगल, शुक्र, ये 3 ग्रह एक साथ हैं। होटल मैनेजमेंट बच्चे से करवा दीजिएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी अवस्था ज्यादा नहीं है, 12 वर्ष की अवस्था है। निश्चिंत रहे, हमारी बहुत शुभकामनाएं, बच्चा आगे बढ़ेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। 2 साल शिक्षा प्रभावित होगी, स्वास्थ्य पर खास फोकस करिएगा। जी हाँ, और आइए अब हम आपको वो 3 ग्रहों के बारे में भी बताते हैं जिनको लेकर आप भयभीत हो जाते हैं। शनि, राहु और केतु, इनकी तो दशा में भी परेशानी आ जाती है। हमें भी डर लगता है कभी-कभी। मुझे भी लगता है डर, और सभी दर्शकों को भी डर लगता होगा, लेकिन इन्हें भी मोहना आसान है, और वो भी कल की तारीख में, यानी कि मोहिनी एकादशी पर। क्या उपाय होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। शनि से जब हम भय खाते हैं तो हम कुछ न कुछ खोज करते हैं कि शनि को शांत कैसे किया जाए। आवश्यकता भी है शनिदेव की, 2 राशियों के स्वामी हैं, मकर और कुंभ, सेनापति कहे गए हैं, कूटनीति के कारक हैं, जज के कारक हैं, पूरी तरह से किसी निर्णय पर पहुंचाने के कारक हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में आ गई है कि जब शनि से संबंधित कोई न कोई पीड़ा आपको परेशान करे, तो लीजिए कल की तारीख 17 तारीख, 8 का अंक, शनि का अंक, मोहिनी एकादशी का दिन, और ऐसी स्थिति में उपाय आपके सामने। एक काले रंग की रुमाल ले लें, 8 जगह सरसों का तेल स्पर्श कर दीजिए, लगाइए, और पीपल के पेड़ के नीचे शाम को रख दीजिए। अब इससे आसान और छोटा उपाय संभवतः बन ही नहीं सकता। चमत्कार देखना है, कल करिए, चमत्कार दिखेगा। राहु, एक कटोरी में गौमूत्र लेना है, यह शनि का सेनापति कहा गया है, हर ग्रह की क्षमता को बढ़ाता है, और आपके प्रारब्ध के आधार पर किए गए पापों का फल यह आपको कष्ट देकर के करता है। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी आदि का भी कारक होता है। कटोरी में गौमूत्र लेना है, 7 दूर्वा के टुकड़े उसके अंदर डाल दीजिए। मध्यमा अंगुली से 8 बार वामावर्त घुमाना है और ले जाकर शाम को पीपल के नीचे रख दीजिए। याद रखिए, कटोरी छोड़कर नहीं आना है। बहुत दर्शक कटोरियां छोड़ देते हैं, पता नहीं कितनी कटोरी छोड़वा देंगे फिर तो हम आपसे। केतु, यह भी छाया ग्रह है, राहु के साथ रहने वाला, राहु के ठीक साथ में रहने वाला, मंगल के जैसा फल देने वाला बताया गया है। मोक्ष का कारक भी इसको माना जाता है। प्रिंटेड कपड़ा लेना है, मल्टी कलर में ही केतु का वास माना गया है। 7 बार हल्दी का छिड़काव कर दीजिएगा और किसी देवी मंदिर में ले जाकर के रख के चले आए। जान लिया आपने 9 ग्रहों को कैसे वश में किया जाए। मुहूर्त का महत्व होता है। कल ऐसा ही कुछ मुहूर्त है जिस दिन आप यह उपाय करके अपने जीवन से ग्रहों संबंधित, जो कि सबके साथ जुड़ी हुई है, जितनी पीड़ाएं हैं, दूर कर सकते हैं। जी हाँ,
आगे तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सूरत से हमारे साथ पूर्वी जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। पूर्वी जी, बताएं अपने बारे में आप। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बोलना चाहती हूँ मैडम। जी पूर्वी जी, बताएं जन्म की तारीख। उसका जन्म तारीख है 26/7/1975। जी, समय सुबह का 9:18। अच्छा, प्लेस और आनंद गांव में हुआ था, आनंद, गुजरात से। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा हस्बैंड बिजनेस करते हैं ना, उसमें भी कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, और उसने नौकरी किया, उसमें भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। देखिए, नौकरी ही इनके जीवन का अंतिम उद्देश्य है और विदेश का योग बहुत प्रबल है। इनको बाहर भेजने का प्रयास करवाइए। फिलहाल इंडिया में संभवतः कुछ कर ही ना सकेंगे, और साथ ही साथ उपाय के तौर पर एक तांबे का कड़ा उल्टे हाथ में पहनवा दीजिएगा। नमक का सेवन बहुत कम करें और प्रत्येक शनिवार शाम के समय पर नहाकर पीपल के नीचे शनि स्तोत्र का पाठ करें। शाम को करना है स्नान करके। हर दिन कर लें इधर तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, जल्दी फायदा होगा। मांस भक्षण से परहेज करें। जी हाँ, और अब हम जानेंगे राशिफल। तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल जानते हैं। जी बिल्कुल। तुला राशि वालों के लिए दिन आज का पूरी तरह से आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला है। जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। नारंगी रंग शुभ है, 60% का भाग्य है। वृश्चिक, वर्तमान नौकरी में ही मन लगाइए, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पीला रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। धनु, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। संतरी रंग शुभ होगा, 80% का भाग्य। मकर, अनजान व्यक्तियों से परहेज करें। जीवन साथी से मनमुटाव दूर होगा। गुलाबी रंग शुभ होगा, 75% का भाग्य। कुंभ राशि, व्यापारिक लाभ का योग है, अचानक धन का फायदा भी हो रहा है। फिरोजी रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ है। और अंतिम राशि मीन, संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी, उच्च अधिकारी साथ देगा। ग्रे रंग शुभ होगा, 69% का भाग्य है। बिल्कुल। और अब बिहार के बांका से हमारे साथ अमृता जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। प्रणाम गुरुजी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। श्री राधे। गुरुजी, मैं अमृता सिंह हूँ, जो मैं पटना में मिलने के लिए भी आई थी आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी अमृता। बताओ किसके बारे में जानना है आज? मुझे अपने भैया के बारे में पूछना है, जिनका नाम अमित कुमार सिंह है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1988 है। डे सैटरडे, बर्थ टाइम है 6:18 AM, प्लेस है बांका, बिहार। बताओ, प्रश्न कर लो। मुझे उनकी राशि, इष्ट डे, नौकरी के वक्त में सवाल करना है कि सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है। जी जी, चलिए, इष्ट देव इनके भगवान सूर्य हैं और राशि इनकी वृषभ है, टॉरस। लग्न इनका धनु है। मंगल चूंकि 12वें में है, मांगलिक है, ये पूरी तरह से कहीं से मंगल दोष कट नहीं रहा है। सरकारी नौकरी के संकेत हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रबल नहीं है। प्रयास कर सकते हैं ये। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करेंगे। MBA कर सकते हैं ये, और अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं। जन्मांक में दम है, निश्चिंत रहें। जी हाँ। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज सोमवार है, महादेव का दिन है, और महादेव को प्रिय है अभिषेक। कैसे आप करें शिवलिंग पर अभिषेक, खास विधि, सही विधि हम आपको आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी
खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम अनाउंस करेंगे आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को, और साथ ही साथ कुंडली में जो लिखा हुआ है आचार्य जी विस्तार से भी बताएंगे। तन मन शुद्धि भी कराएंगे। तन मन शुद्धि भी कराएंगे। कल के दिन का पवित्र स्नान कैसे करें आप बताएंगे आगे। लेकिन अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, और अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चे को हर चीज पर ना कहने की आदत पड़ गई है, पढ़ाई कर लो, नहीं करनी मुझे, खाना खा लो, नहीं खाना, टीवी मतलब इस तरह, हाँ देख लेते हैं वहाँ यहाँ निकलेगा सिर्फ, है ना। इस तरह की अगर समस्या आपके साथ बनी हुई है तो बच्चे अब आपकी बातों को सुने, कहना माने, इसके लिए किचन पिटारे की मदद लें आप। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। चलिए, एक ऐसी सामग्री जो आपकी रसोई से है, और आज हम इसमें ड्राई फ्रूट्स में से एक सामान लिए हैं जो आपके बच्चे के ना कहने की आदत को बिल्कुल समाप्त कर देगा। क्या है सामग्री इसके अंदर, वो जानिए। चिरौंजी। चिरौंजी का प्रयोग आज हम इसके अंदर करवा रहे हैं, जिसके द्वारा आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे को उसकी हर एक ना को हाँ में बदल देंगे। भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, शारीरिक कमजोरी इसको खाने से दूर हो जाती है। सर्दी जुकाम में भी विशेष रूप से फायदेमंद होता है। त्वचा को चमकदार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य मंगल का सम्यक प्रभाव इसके अंदर होता है। चलिए, अब उपाय क्या करें। एक कटोरी में 1 चम्मच चिरौंजी ले लीजिए और थोड़ा सा शहद मिला लीजिएगा, अपने सामने रखिएगा और गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप कर लीजिएगा। ये मां को ही करना है। गायत्री मंत्र का जाप हमने यहां पर संख्या में बांधा नहीं है, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना कर सके करें। इस सामग्री को आप आरती दिखाइएगा घी से, और फिर बच्चे को बिना बताए खिला दीजिए। खीर में बना दीजिए। खीर चूंकि मीठा है, चिरौंजी और शहद मिलवाया है, तो आप खीर में बना करके बच्चे को पसंद हो तो खिला सकती हैं, या ऐसे ही फ्रिज में आइसक्रीम के रूप में इसको जमा लीजिए, उसके साथ खिला दीजिए। किसी तरह से यह सामान बच्चे के तन के अंदर जाना चाहिए। अब बच्चे से हाँ सुनने की आदत डालिए। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है हमारे आज के कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की। नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हमने पिछले सप्ताह आपसे सवाल पूछा क्या था। हमारा आपसे सवाल था, सूर्य की उच्च राशि कौन सी है, जिसका सही जवाब है मेष जी। और जिन्होंने सही जवाब दिया है इनका नाम है सत्यजीत मालाकर, और ये है असम से। सत्यजीत जो है वो इस समय फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और स्वागत है आपका शो में, और ढेर सारी बधाई, आज के आप विजेता बन चुके हैं। बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। भैया बहुत आशीर्वाद बाबू जी। मैं एक बार लकी कॉलर भी बना था, और आज कुंडली विजेता बन गया। बहुत खुश हूँ मैं। माने डबल खुशी। डबल खुशी। 2 लड्डू फूटा। थैंक यू आचार्य जी। चलिए बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, और दूसरा प्रश्न है मेरा सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, और मेरा इष्ट देव कौन है। चलिए, आपकी कुंडली सत्यजीत जी 12/9/1992 1:45 और गुवाहाटी का है। 2 चीजों का खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तो इष्ट देव के विषय में प्रश्न किया, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपके लिए शुभ रहेगी। स्वास्थ्य के लिए भैया चंद्रमा चूंकि आपके 8वें में है, तो हमने उपाय भी पहला लिखा है, पूर्णिमा का व्रत करें। 4 उपाय लिख के हमने दिया है, हर किसी को हम 4 उपाय ही लिख करके देते हैं।
तो पूर्णिमा का व्रत करेंगे, अष्टमस्थ चंद्रमा का दोष खत्म होगा और आप स्वास्थ्य लाभ पा जाएंगे। तो हम पकड़ चुके थे कि आपका प्रश्न पहला यही रहेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने प्रश्न किया है जिसकी संभावनाएं शून्य है, ना के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। फाइनली वैसे आप व्यापार करेंगे तो उपाय हम इसमें लिख दिए हैं। पीपल की परिक्रमा है, अमावस्या को सुंदरकांड का पाठ है और मंगलवार के दिन अन्न का दान। यह कुंडली आप तक वर्किंग डेज 7 इसके अंतर्गत पहुंच जाएगी। बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए और फिर से आप लकी कॉलर बनिए। शुभकामनाएं हमारी। बिल्कुल। तो चलिए, अगर आप सब भी ऐसे ही विजेता बनना चाहते हैं, कुंडली जीतना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस सप्ताह के सवाल का सही जवाब भेजना है। हमारा सवाल है, इसे आप नोट कर लीजिए, इनमें से कौन सा जो ग्रह है वो छाया ग्रह नहीं है। सवाल आपके स्क्रीन पर है और ऑप्शंस भी सामने हैं। ए केतु, बी राहु, सी सूर्य। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल atm@liveindia.tv अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एड्रेस साथ में लिखकर आप जरूर दीजिएगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं कल के दिन का पवित्र स्नान आप कैसे करें तन मन शुद्धि के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। Pioneer in innovative roofing solutions. Proflex. 10,000? You can't be serious. 10,000? It's unbelievable. 10,000. 10,000. Now that's a record. You should try breaking. 10,000 Tata Primas on the road. Tata Prima, the way the world trucks. परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी आ गई है कि जो भी सिंहस्थ कुंभ चल रहा है, हर दिन आप पवित्रता प्राप्त कर रहे हैं तन मन शुद्धि के लिए। आप कल के दिन, कल सुबह किस तरह से स्नान करें, क्या खास सामग्री का इस्तेमाल करें, आइए आपको बताते हैं। जी बिल्कुल। कल प्रातः स्नान के समय पर आपको 2 लौंग भून लेना है। तवे पे हल्का सा उसको रेड कर लीजिएगा, लाल कर लीजिएगा। इसके बाद पानी में मसल कर डाल दीजिएगा। 2 लौंग भून कर मसल लें। अब इसको आप जल में मिलाकर फिर उस जल से आप स्नान करिए। प्रकृति को प्रणाम करें, जल्दी ही इसका रिजल्ट तन मन शुद्धि के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होगा। बिल्कुल। और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप सब मेल कीजिए हमें कल atm@liveindia.tv पर। नाम है इनका रश्मि जी और 15/1/87 जी 11:15 सुबह AM जी। करंजा KARANJA महाराष्ट्र KARANJA। ये अपनी शादी और अपने नौकरी को लेकर जानना चाहते हैं। देखिए, जो स्थिति आपकी कुंडली की है अभी रश्मि जी, फिलहाल बहुत पॉजिटिव नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का विलंब अभी दिख रहा है। पूर्णिमा का जन्म है, लग्न में आपके मंगल राहु की उपस्थिति है। मंगल राहु साथ होना यह विवाह के लिए बाधक तो हो ही गया है, 7वें भाव पे दृष्टि भी डाल रहा है। गौमूत्र का सेवन करें, मांसाहार से बिल्कुल परहेज करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। कुछ करीब 1.25 वर्ष के बाद विवाह का योग बनने लग जाएगा। जी हाँ, तो आज तो आपने जान ही लिया कि कल मोहिनी एकादशी पर किस तरह से 9 ग्रहों को आप अपने वश में कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, उनकी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कल सुबह
हम आपको बताएंगे 8 बजे त्याग को लेकर के। बिल्कुल। तो क्या कुछ जानकारी होगी कल सुबह? बिल्कुल, जैसे अभी आप बच्चे के बारे में हम बात कर रहे थे कि बच्चा ना करता है, ऐसी स्थिति में देखिए बच्चा भी कुछ त्याग कर सकता है। माता पिता तो त्याग की मूर्ति होते ही हैं, बिल्कुल, लेकिन बच्चा, पति, पत्नी आपस में सबके प्रति कल हम त्याग की जिम्मेदारियों के विषय में सम्यक चर्चा करेंगे और इसका बहुत बड़ा सा एक सलूशन, हल के रूप में भी उपाय बताएंगे। जी हाँ, तो शो में आज के लिए बस इतना ही और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। और कल सुबह 8 बजे के शो की आप झलक भी देखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।